आपका शरीर कोई डस्टबिन नहीं है कि जो कचरा मर्जी किया डाल दिया, पर आप अनजाने में वही गलती किए जा रहे हो। आज हम इन्वेस्टिगेट करेंगे आपके घर में मौजूद उन 5 आइटम्स का जिन्हें आप कन्वीनियंस या ब्यूटी समझकर डेली यूज कर रहे हो। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन आपके बाथरूम से शुरू होकर आपके किचन सेल्फ तक जाएगी और देखेंगे कि कौन सी चीज कचरे में जानी चाहिए और उसके बदले में क्या इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले आप अपनी किचन की तरफ देखिए। पहले हमारे घरों में पीतल, तांबा या मिट्टी के बर्तन होते थे, पर अब हर जगह पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक और इस जैसे पीईटी कंटेनर्स हैं और अब हम इनमें गर्म खाने को रखते हैं और इसे माइक्रोवेव में गर्म करते हैं। स्विगी, जोमेटो और सभी फूड डिलीवरी वाले ऐसे ही कंटेनर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इस प्लास्टिक को बनाने के लिए बिस्फेनॉल ए यानी बीपीए का यूज होता है। जब आप गर्म या एसिडिक खाना जैसे टमाटर की सब्जी या नींबू वाला खाना प्लास्टिक में रखते हैं तो ये बीपीए तेजी से खाने में घुलने लगता है। एक स्टडी में पाया गया है कि कुछ इंडियन पीपल के यूरिन सैंपल में डिटेक्टेबल बीपीए पाया गया है और फीमेल्स में इसका लेवल और भी ज्यादा था। अब थोड़ा ध्यान से इसके मैकेनिज्म को समझिए। बीपीए एक फेक हार्मोन है और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमारे शरीर के एस्ट्रोजन से मिलता जुलता है, इसलिए ये आपके एस्ट्रोजन रिसेप्टर में फिट हो जाता है और बॉडी में गलत सिग्नल भेजने लगता है। यही वजह है कि आज इंडिया में पीसीओएस, ओबेसिटी और इनफर्टिलिटी के केसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन ये है कि प्लास्टिक कंटेनर्स को किचन से बाहर कीजिए। फूड स्टोरेज के लिए बोरोसिलिकेट ग्लास या हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील का यूज कीजिए। बोरोसिलिकेट ग्लास से कोई केमिकल नहीं निकलता है, इसलिए ये सुरक्षित है। इंडिया की ह्यूमिडिटी और पसीने से बचने के लिए पाउडर लगाना एक कॉमन बात है, खासकर जेनाइटल एरिया में। टैल्क एक नेचुरल मिनरल है, पर अक्सर इसके डिपॉजिट एस्बेस्टॉस के पास मिलते हैं और हमें स्टडीज में पता चला है कि एस्बेस्टॉस से कैंसर होता है। अब थोड़ा रुककर इसका मैकेनिज्म समझते हैं। जब टैल्कम पाउडर जेनाइटल एरिया पर अप्लाई किया जाता है तो इसके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मूव करके धीरे धीरे सीधा ओवरीज तक पहुंच जाते हैं। रिसर्च के दौरान ओवरी कैंसर के पेशेंट में ये पार्टिकल्स पाए गए हैं। रेगुलर पाउडर यूज करने वाली महिलाओं में ओवरियन कैंसर का रिस्क 20 से 33% तक बढ़ा हुआ देखा गया है। तो अब आते हैं इसके सोल्यूशन पर। मिनरल बेस्ड टैल्कम पाउडर को हटाकर इनकी जगह ऐसे कॉर्न स्टार बेस्ड या एरो रूट पाउडर यूज कीजिए। इनके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, इसलिए ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ऊपर ट्रेवल नहीं कर सकते और पूरी तरह सेफ है। अगला बड़ा खतरा हमारे डेली रूटीन का हिस्सा है, स्वीट ड्रिंक्स और हमारी प्यारी मीठी चाय। चलिए इस चाय के मीठे खतरे को समझते हैं। इस छोटे से 1 कप चाय के साथ रोजाना हम 1 चम्मच चीनी पीते हैं, जो कि लगभग इसके बराबर होती है। अब आप सोचेंगे कि 1 चम्मच चीनी से क्या ही हो जाएगा, लेकिन इंडिया में अधिकतर लोग कम से कम दिन में 2 बार चाय पीते हैं और अगर 1 महीने में देखा जाए तो ये चीनी 1 चम्मच से होते हुए 60 चम्मच तक पहुंच जाती है, जो कि ऐसी दिखती है। तो आखिर ये चीनी करती क्या है? अब थोड़ा ध्यान से समझिए। जब आप लिक्विड शुगर पीते हैं तो इसमें फाइबर ना होने की वजह से ये तुरंत आपके लीवर में एब्जॉर्ब हो जाती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि पैंक्रियाज यानी अग्नाशय ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करने लगती है। लीवर इस अचानक आए शुगर लोड को तुरंत ट्राइग्लिसराइड यानी फैट में बदल देता है और ये हमारे अंदरूनी अंगों के आसपास फैट जमा करने लगते हैं, जो आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट डिजीज का कारण बनता है। स्टडी बताती है कि दिन में सिर्फ 1 बार लिक्विड शुगर पीने से मेटाबॉलिक सिंड्रोम का रिस्क 18 से 30% तक बढ़ सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप पैकेज्ड जूस और मीठी चाय को तुरंत बंद कीजिए। इसकी जगह पर बिना चीनी वाली ब्लैक या ग्रीन टी पीना शुरू कीजिए। इनके एंटीऑक्सीडेंट्स हार्ट डिजीज के रिस्क को 26% तक कम कर सकते हैं। चौथी चीज है आपके किचन का रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल या डालडा घी। हम इसे सस्ता और लाइट समझकर यूज करते हैं, पर ये आपके आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमाने का काम कर रहा है। WHO के मुताबिक इंडिया में हार्ट डिजीज से होने वाली मौतों में रिफाइंड ऑयल जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल की हिस्सेदारी 5% तक है। एक तरफ जहाँ ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं तो दूसरी तरफ ये गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। इससे आर्टरीज में प्लेग जमता है और हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब आते हैं इसके सोल्यूशन पर। रिफाइंड ऑयल को आप अपने किचन से तुरंत बाहर कीजिए और इसकी जगह पर ट्रेडिशनल कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल यूज कीजिए। ये हाई हीट पे स्टेबल रहता है, इसलिए ये डीप कुकिंग और फ्राइंग के लिए सेफ है। ये हार्ट के लिए हेल्दी और ओमेगा 3 से भरा होता है। स्टडीज दिखाती हैं कि रिफाइंड ऑयल से मस्टर्ड ऑयल पर शिफ्ट होने से हार्ट डिजीज का रिस्क 71% तक
कम हो सकता है। अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे शॉकिंग चीज पे। इंडिया में गोरे रंग की चाह इतनी ज्यादा है कि इसके लिए लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं और यहीं पर हमारे रडार में आते हैं स्किन फेयरनेस और लाइटनिंग क्रीम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये चमत्कारी क्रीम 7 दिन में आपको गोरा कैसे बना सकती है? इन क्रीम में मरकरी, हाइड्रोकिनोन और स्टेरॉइड जैसे खतरनाक एलिमेंट पाए जाते हैं और ऐसे स्किन लाइटनिंग और फेयरनेस क्रीम तो मरकरी के लिए खास बदनाम है। जैसे इंडिया में हुए एक स्टडी में पाया गया कि 32 में से 14 यानी लगभग 45% फेयरनेस क्रीम में मरकरी पाया गया है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये मरकरी करता क्या है? जब आप ये क्रीम इस्तेमाल करते हो तो मरकरी स्किन के रास्ते तेजी से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंच जाता है और सीधा आपकी किडनी में जमा होने लगता है। इसके चलते इंडिया में आज यंग लोगों में किडनी डिजीज बहुत तेजी से फैल रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आप अपने स्किन को गोरा करने के बजाय उसके हेल्थ पे ध्यान दीजिए। अगर पिगमेंटेशन ज्यादा है तो साइंटिफिकली प्रूवन नियासिनामाइड यूज कीजिए। ये 4 से 5% कंसंट्रेशन में मेलानिन को सेफली रोकता है बिना किसी टॉक्सिसिटी के। लोग गलती तब करते हैं जब हम सोचते हैं कि थोड़ा सा यूज करने में क्या बुराई है, पर ये टॉक्सिन धीरे धीरे आपके शरीर में जमा होने लगते हैं। आपका शरीर कोई डस्टबिन नहीं है, इसका ध्यान रखिए। इन 5 प्रोडक्ट को रिप्लेस करना एक ब्यूटी चॉइस नहीं बल्कि ये आपकी सर्वाइवल चॉइस है। हम ऐसे ही और भी हेल्थ और डेली लाइफ से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।